जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत ही सुंदर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं सिकंदर सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके बीच नया सेशन अनुपात समानुपात का लेके आया हूं और ये थर्ड वीडियो होगा आज का अनुपात समानुपात का। आज पढ़ने के बाद आपको अनुपात समानुपात कभी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते आप अगर रिविजन करते रहते हैं तो। रिवाइज करते रहेंगे दोस्तों, आपकी समस्या कहीं से आने वाली नहीं है। तो कहने का मतलब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात का जीरो बेसिक लेवल से लेकर के और उससे हाई लेवल तक वीडियो अपलोड की गई है। आप उसको देखें और अपने तैयारी में उसका मदद लें। दोस्तों, इससे पहले आपको दो वीडियो अपलोड कर दी गई है अनुपात समानुपात का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो, जो कि बहुत कम समय का है और आपको ढेर सारा क्वेश्चन का एंटीबायोटिक दिया हुआ है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजी, ट्रिकी और आपकी भाषा में, मजेदार भाषा में किया गया है। आप उसको देखें और उसका लाभ उठाएं। और द मैथ हस्ती परिवार ये आशा करती है कि आप लोगों का जो एग्जाम करंट में होने वाली है, वर्तमान में जो 2 महीना के बाद होने वाली है, उसमें आपका रिजल्ट पक्की हो। दोस्तों, मैं बता दूं कि आपको दो तीन महीना के बाद यानी आपके बीच आपका नया एग्जाम डेट आ चुकी है। जैसे बिहार एसएससी इंटर लेवल +2 लेवल का जो बिहार एसएससी है उसका डेट कंफर्म हो चुकी है। एएलपी का डेट कंफर्म हो चुकी है। रेलवे का, बिहार पुलिस का दोस्तों एग्जाम का डेट कंफर्म होने वाली है। यानी ढेर सारा एग्जाम है। तो रेलवे ग्रुप डी है। यानी दोस्तों, आपके लिए नौकरी का पिटारा 2025 खुल के आया हुआ है। आप उस पिटारा में से अपने पसंदीदा नौकरी को चयन करें। उसके लिए आपको तैयारी करना होगा। दोस्तों, तैयारी करें और आप अपनी नौकरी पक्की करें। और इसी कड़ी में आप द मैथ हस्ती यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहें और उसका लाभ लेते रहें। दोस्तों, यदि आपने चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नया वीडियो जो भी अपलोड होती है उसको आप देखते रहें। दोस्तों, अभी आप लोगों के लिए मैं ये फुल्ली 45 दिन का जो कोर्स क्लास लेके आया हूँ, 51 महा मैराथन क्लास, गणित का महा मैराथन क्लास। आपको 51 क्लास 51 दिन में हम लोग खत्म करने वाले हैं और 51 क्लास में दोस्तों आपका पूरा मैथ खत्म कर देंगे। वो दोस्तों, या तो वो बेसिक लेवल का हो या एडवांस लेवल का हो। पहले बेसिक लेवल को आपको हम खत्म करने वाले हैं दोस्तों, उसको आप देखते रहेंगे और आशा करते हैं कि आपका तैयारी बहुत ही अच्छा हो पाएगा। दोस्तों, मैं ये बता दूं कि अभी जो आपका ये रेलवे टेस्ट सीरीज जो चला रहे थे हम, ये ग्रुप डी का और एनटीपीसी का और बिहार शिक्षक बहाली का, वो भी दोस्तों आपका 8 या 9 टेस्ट सीरीज अपलोड कर दी गई है। जो लोग नहीं देखे हैं उस टेस्ट सीरीज का अध्ययन करें, उस टेस्ट सीरीज के देखें बार बार और प्रैक्टिस करते रहें। आशा करते हैं कि आप उसे देखेंगे और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। चलिए दोस्तों, समय को बचाते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 3 वीडियो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इजी होगा और बहुत मजेदार क्वेश्चन आपको बताएंगे हम, जो कि एसडी डिजिट का रहता है। सेम डिजिट क्वेश्चन रहेगा आपको दोस्तों। जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें हम एसडी बोलेंगे तो वो सेम डाटा, सेम ऑप्शन आपको पूछा जाएगा। तो दोस्तों बने रहें। अब हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि आपको देख रहे हैं बोर्ड पे। वो क्वेश्चन है दोस्तों, वेतन कह रहा बक्से में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या में 5, 2, 4 का अनुपात है। यदि उसका सम्मिलित मूल्य 35 रुपया हो तो ज्ञात करें कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है। दोस्तों, आपको पता है कि ये क्वेश्चन दैनिक जीवन पे आधारित है। ये मैं बता दूं कि आज से कुछ बहुत समय पहले की बात तो नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले की बात है, जिस समय में 25 पैसा का सिक्का चलता था, जिसको हम लोग चवन्नी बोलते थे, 4 आना बोलते थे उसको, और 50 पैसा को हम लोग दोस्तों अठन्नी बोलते थे। और सिक्का तो जानते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया का सिक्का होता था। और अभी आपके पास तो 20 रुपया तक का भी सिक्का आ गया है दोस्तों, उससे अधिक भी आने वाली है। ध्यान से देखिए, इस तरह का क्वेश्चन को आपको समझना है क्या। पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या दिया है डाटा, गिवन डाटा क्या क्या है दोस्तों। 1 रुपया का दोस्तों 5 सिक्का है, 50 पैसा का 2 सिक्का है और 25 पैसा का 4 सिक्का है।
क्योंकि यहाँ सिक्कों का अनुपात कह रहा है मित्रों, ये साथियों, ये यहाँ सिक्कों का अनुपात कर रहा है। तो सिक्का का अनुपात दोस्तों आपको लिखना क्या है समझिए, यहाँ पे आपको समझना है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे। सिक्का में दोस्तों कितना अनुपात है? सिक्का में दोस्तों है आपका 5:2:4 का अनुपात है। और डाटा क्या दिया है दोस्तों, यदि उसका सम्मिलित मूल्य 35 रुपया है, किसी बक्सा में 35 रुपया है, उसमें 4 आना का भी सिक्का है, 50 पैसा का भी सिक्का है और 1 रुपया का भी सिक्का है, तो आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों आपको सम्मिलित मूल्य दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका मूल्य कितना रुपया होगा आप अनुपात में निकाल लेते हैं। इसका दोस्तों मूल्य कितना होगा, किसका दोस्तों, ये अनुपातिक राशि का मूल्य कितना होगा। 1 रुपया का 5 गो सिक्का है दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों कितना, 5 रुपया, यानी 5 गुने 1 कर दिए आप, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यहाँ क्या होगा दोस्तों, 50 पैसा का 2 सिक्का है, तो आप क्या किए, 50 को 2 से गुना कर दिए आप, तो कितना होगा दोस्तों, 100 पैसा होगा, और 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 1 रुपया, यानी 50 पैसा का 2 सिक्का हुआ दोस्तों 1 रुपया हुआ, और 25 पैसा का 4 सिक्का हुआ दोस्तों, तो यहाँ कितना हुआ, 25 चौके 100, यहाँ पर दोस्तों 1 रुपया हुआ, यानी ये 100 पैसा हुआ गुना करने के बाद, ये गुना करने के बाद दोस्तों 100 पैसा हुआ, तो हम लोग एक रुपया यहाँ भी देखेंगे 1 रुपया, चूंकि एक रुपया में 100 पैसा होता है, ठीक है। पहले दोस्तों 5 पैसा का भी सिक्का चलता था, 10 पैसा का भी सिक्का चलता था, यहाँ पे कुछ भी देगा, अगर 5 पैसा का सिक्का का रेशियो देगा तो हम लोग उस हिसाब से अनुपातिक राशि को मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसका जो दिया हुआ डाटा रहेगा। इतना करने के बाद दोस्तों रेशियो में क्या होगा मेरे साथियों, टोटल मूल्य, ये मूल्य तो कुल मूल्य हो गया 5 रुपया, 1 रुपया 6 रुपया, 1 रुपया 7 रुपया, तो बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये होगा 7 रुपया। 7 रुपया दोस्तों ये हो गया, तो 7 रुपया बराबर 35, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप 7 बराबर 35, तो 1 बराबर दोस्तों 5, अनुपातिक राशि 5, तो किसका पूछता है मित्रों, 25 पैसा का पूछता है, तो 25 पैसा का कितना था दोस्तों, 4 ना था, 25 पैसा का रेशियो कितना है, 25 पैसा का, इसीलिए दोस्तों 25 पैसा का क्वाइन कितना है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों सिक्के, सिक्का बोलिए क्वाइंस, तो 25 पैसा क्वाइंस कितना का रेशियो था, 4 रेशियो में है, और 1 का वैल्यू 5 है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 क्वाइंस। आपका आंसर हो गया दोस्तों 20 क्वाइंस। ये आपका प्रोसेसली हो गया, यानी थोड़ा सा इसमें लॉन्ग मेथड हम बता दिए आपको समझने के लिए। इसको शॉर्ट मेथड दोस्तों करेंगे। शॉर्ट मेथड के लिए आप समझिए, यहाँ पे ट्रिकी हमको बनाना है मेरे मित्रों, तो ट्रिकी के लिए क्या करना है आपको, ट्रिकी के लिए करना होगा क्या, आप ध्यान देखिए, आपको सबसे पहले दोस्तों टोटल मूल्य कितना दिया है, 35 ना, आप यहाँ पे लिखिएगा 25 पैसा का वैल्यू, तो 25 पैसा का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1 रुपया है, 50 पैसे है और 25 पैसे। तीसरा वैल्यू है दोस्तों 4 रेशियो में है, तो 4 को लिखना है ऊपर मेरे दोस्तों, 4 को लिखना है ऊपर। अब इसको रुपया में बना लेना है, रुपया में 5 रुपया हो गया, 1 रुपया का 5, 50 पैसा का 2 सिक्का, तो 50 दूनी तो 1 रुपया, 25 पैसा का 4 सिक्का फिर 1 रुपया, तो आप यहाँ पे लिखिएगा दोस्तों 5 + 1 + 1 और गुने कितना है दोस्तों 35, तो इसको काट लीजिएगा आप, 4/7 गुने 35, 7 से 7 × 5 = 35, यानी 20 क्वाइंस। ट्रिकी भी आपका क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आया। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग पुनः आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन के लिए समझिए दोस्तों, कह रहा है सेम क्वेश्चन है, इसको हम ट्रिकी मेथड पे बनाएंगे दोस्तों, आपको ध्यान देना है, इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों ध्यान देना है। कहता है एक थैला में 1 रुपया 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्कों के कुल 340 सिक्के हैं। यहाँ दोस्तों क्या दिया है आपको, 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों के 5:4:1 के अनुपात में है, तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो ध्यान देना है मित्रों, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे आपका मूल्य दिया था और यहाँ पे सिक्का दिया है, सिक्का दिया है दोस्तों, ठीक रिवर्स हो गया, यहाँ क्वाइंस दिया है, यहाँ मूल्य दिया था, तो पूछता है 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है।
तो आपको यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे सिक्कों का मूल्य का अनुपात दिया है दोस्तों। सिक्कों, समझना है, सिक्कों का मूल्य का अनुपात कितना है दोस्तों? 5, 4 और 1। ये है दोस्तों 1 रुपया, ये है 50 पैसा और ये है 25 पैसे। सिक्कों का मूल्य है ये। यहाँ दोस्तों क्या था आपका? सिक्का का रेशियो था, यहाँ सिक्कों का मूल्य है। समझने में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो सिक्का का संख्या क्या होगा? सिक्का का अनुपात आपको निकालना होगा। सिक्का 1 रुपया का अनुपात 5 है तो सिक्का भी 5 होगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यहाँ देखिए, यहाँ 50 पैसा का 50 पैसा का सिक्का का मूल्य है 4 रुपया। तो आपको क्या करना होगा? आपको समझिए, 1 रुपया में यहाँ 2 सिक्का होगा ना, 1 रुपया में क्या होगा? 1 रुपया में 2 क्वाइंस, समझिएगा। और यहाँ होगा दोस्तों 4 क्वाइंस 1 रुपया में। 1 रुपया का इक्वल हम लोगों ने कर लिया। तो 4 रुपया है दोस्तों। 4 रुपया को 50 पैसे के सिक्का में बनाएंगे तो 4 दूनी 8, ये 4 को गुना कर लीजिए, 4 दूनी 8 क्वाइंस। और दोस्तों यहाँ 25 पैसा का एक सिक्का है, 1 रुपया है, 25 पैसा में 1 रुपया है, 25 पैसे के सिक्को मिला करके, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना दोस्तों? सिक्का 4 हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं मित्रों। अब क्या कर रहा है? पूछता है 25 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है दोस्तों? 4 है ना। 25 पैसे की सिक्कों की संख्या आपका 4 है। तो अब आइए आप, ये 4 हो गया कितना में? 5, 8, 5, 13, 4, 17 में। 17 सिक्का में 4 सिक्का हुआ दोस्तों 25 पैसा का। तो पूछता है 340 सिक्का में कितना होगा? तो 340 में निकाल लीजिए आप। 17 दूनी 34, 20 चौक कितना होगा दोस्तों? क्वाइंस निकालना है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो गया दोस्तों? 80 हो गया। अगर ये 80 सिक्का निकला दोस्तों 50 पैसा का। अगर आपको दोस्तों पूछा जाएगा यहाँ पे 25 पैसा की जगह पे कहता दोस्तों 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या दोस्तों 8 है। तो 8 है तो यहाँ 17 दूनी 20 होगा, 20 8 160 होगा। ध्यान रखिए, अगर आपको कुछ और पूछ दिया यहाँ पे, अगर पूछा जाता दोस्तों 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालते हैं आप 50 पैसों की, तो 8 है दोस्तों, 17 है और यहाँ पे 340 है। ये 2 बार में कटेगा 160 होगा। ठीक, 5 पैसे 1 रुपया का पूछता तो 5 है 17 में, तो 340 में कितना होगा? 340 में आप 17 दूनी 34 यानी 100 होगा। तो ध्यान देना है दोस्तों, जिसका पूछता है आंसर आपका यही न हुआ, तो आंसर यहाँ हम लोगों ने लगा दिया। समझने में कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन में बने रहे आप। अगला क्वेश्चन में समझिए, कहता है किसी बक्से में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13, 11, 17 है। तो ज्ञात करें कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है। यहाँ देखिए दोस्तों, सिक्का दिया है, मूल्य में पूछ रहा है। इससे पहले क्या दिया था आपको? सिक्कों की संख्या दिया था, मूल्य दे दिया था। यानी कुछ भी पूछेगा तो आप इजी वे में बना सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए अब क्या कर रहा है दोस्तों, समझिए। यहाँ पे मूल्यों का अनुपात है, क्या है? मूल्य दे दिया है, समझिएगा। है तो कितना होगा? 1 रुपया में 4 सिक्का हुआ तो 7 रुपया में 7 चौक 28, ये 28 होगा दोस्तों। ये हुआ 28 आपका। अब चलिए यहाँ पे इसको कैलकुलेट कीजिए। इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा? कैलकुलेट के बाद देखिए क्या होगा। 8 2 10 3 13 का 3 हासिल कितना होगा दोस्तों? 1 2 2 4 1 5 1 6 63 होगा दोस्तों। अब 63 होगा, इसको काटने के लिए ध्यान दीजिए। काटने से दिमाग क्या लगाना है दोस्तों? ये देखिए दोस्तों, 2 अंक है, एक अंक लिखिए 6 और यहाँ देखिए 2 अंक हो गया, एक अंक 3 हो गया। 3 तो छोटा हो गया 6 से, एक 2 अंक लीजिए 37 हो गया और यह 6 है। तो 6 पंचे 30, 300 छछा 1 36 1 37। कहने का मतलब दोस्तों कि ये 37 है और यहाँ 6 से बार छछा 1 36 6 बार में लग जाएगा। 6 बार में लग जाएगा तो काटिए। 6 3 18 6 1 36 1 37। चलिए 6 दूनी 12 के 2 6 दूनी 12 1 13। आपका आंसर कितना हो गया? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो गया दोस्तों। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो गया 132, 132। ठीक है दोस्तों। इसी में दोस्तों आपको पूछा जाएगा 1 रुपया का या 25 पैसा का, तो आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो आपका आंसर हो गया 132।
ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। किसी बक्से में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्कों में 2:3 का अनुपात है, जबकि 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों में 4:1 का अनुपात है। यदि उसका सम्मिलित मूल्य 69 रुपया है तो ज्ञात करें कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा। आपको ध्यान देना है दोस्तों, क्या ध्यान देना है समझिए। यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है आप समझिए, रेशियो दिया है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। समझिएगा, 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्कों में 2:3 का अनुपात है, 2:3 का अनुपात है। किसमें दोस्तों? सिक्कों में। सिक्का है ये सिक्के दिए हुए हैं, सिक्के का वैल्यू। तो सिक्के का वैल्यू दिया है दोस्तों, तो क्या है, सिक्के में 1 रुपया और 50 पैसे में 2:3 का अनुपात है, जबकि 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों में 4:1 का अनुपात है। तो यदि उसका सम्मिलित, चलिए 50 पैसे 25 पैसे में कितना है, 4:1। अब याद कीजिए बेसिक वीडियो में क्या बताए थे हमने कि पड़ोसी हमेशा दूसरे लोगों को अपने सामने आने नहीं देता है। पड़ोसी चाहता है कि हम खुद रहें। तो पड़ोसी आप खुद बन जाइए। तो देखिए ये 4 है, 4 के नीचे क्या हो जाएगा, 4 है तो ये को आने नहीं देगा, ये यहाँ 4 होगा। 3 है दोस्तों, 3 के आगे क्या होगा, 3 होगा, ये 3 होगा पड़ोसी। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 कम 3, 8 12 3 का हुआ ये सिक्के का अनुपात। ठीक है, अब कहता है यदि उसका सम्मिलित मूल्य 69 रुपया है तो इसका मूल्य तो बता दो हमको, मूल्य क्या होगा। यहाँ देखिए दोस्तों, मूल्य निकालना है, मूल्य निकालिए। मूल्य का मतलब क्या होता है, 1 रुपया का 8 सिक्का हुआ तो ये 8 रुपया हुआ। 50 पैसे का 12 सिक्का हुआ दोस्तों, 1 रुपया में 2 सिक्का तो 12 रुपया में कितना होगा, 12 गो सिक्का में 6 रुपया होगा। आधा कर देना है सिक्का से हमको रुपया बनाना है 50 पैसे में तो आधा करेंगे, और रुपया से सिक्का बनाना है तो दुगुना कर देना है। अब चलिए देखिए यहाँ पे ये कितना है, 25 पैसे का दोस्तों, 25 पैसे का जो सिक्का है वो 3 है। तो 3 है तो क्या होगा दोस्तों, तो 25 तिया 75 हो जाएगा। ये यहाँ पे कर लीजिए आपका 25 तिया 75, यानी 1 रुपया भी नहीं पूरा, यानी 0.75, यानी ये 0.75 हो गया। तो 8 6 कितना हो गया दोस्तों, 8 6 14.75। अब किसका पूछता है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो सिक्का देखिए 50 पैसा कितना है दोस्तों, 12। ठीक है, तो आपको लिखना क्या है, 12 ऊपर लिखना है, 50 पैसे बराबर लिखिएगा 12 ऊपर। अब टोटल का सम्मिलित मूल्य 814.75, 14.75, और टोटल मूल्य कितना दिया है 59, तो 59। अब इसको समझना है दोस्तों, 14.75 है ना, तो 14.75 है तो लगभग में 15 के पास है, 15 के पास है ना। तो देखिए इसको मानिए 15 है, तो 15 है तो यहाँ 59 है, तो 15 चौका 60 होगा ना, कुछ कम है, यहाँ भी कुछ कम है, तो 4 से लमसम लग जाएगा। देखिए 4 से आप गुणा करिएगा तो 5 चौक कितना होगा समझिएगा, 5 चौक 20, 7 चौक 28, 2 30, 4 चौका 16, 3 19, और 4 कम 4 5, 2 अंक के बाद दशमलव, 4 बार में कट गया, घबराना नहीं है, कटेगा डाटा। ठीक है, तो चलिए ये इसको अब काट लीजिए, इसको काटिए, कैसे होगा, इतना एकम इतना और 4 बार में कट जाएगा, 12 चौक 48, 48 क्वाइंस आएगा, 48 सिक्के, 48 को देखो और ठोको, आंसर ठोको जरा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। बीबीआई क्वेश्चन सेम डिजिट का है दोस्तों, ये ध्यान रखना है, ये आपको हर एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है दोस्तों। एक ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका एसडी का है, सेम डिजिट, एग्जाम में सेम डिजिट पूछता है, खास करके रेलवे, बिहार शिक्षक बहाली etc। चलिए अब क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 3:4:5 का विलोमा अनुपात क्या होगा। विलोमा अनुपात के लिए देखिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, 3 4 5 का विलोमा अनुपात 1/3, 1/4, 1/5, ये कभी भूल से भी नहीं लिखना है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर चुटकी में, इसका आंसर चुटकी में कैसे होगा समझिए। इसका आंसर के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 3 गो रेशियो दीजिए। देखिए 3 लिए ना, आप समझिएगा, ये 3 का काम कर रहे हैं, तो 5 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 गुने 4, 3 का काम किए तो 5
5 गुने 4। चलिए अब 4 का काम किए दोस्तों, तो 4 को ढक दीजिए, 3 गुने 5। अब चलिए दोस्तों 5 को ढक दिए तो हो गया 3 गुने 4, 3 गुने 4। तो जरा बताइए, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 4 तिया 12। कुछ कटने वाला डाटा है क्या? तो उसका डाटा नहीं है, बोलिएगा। तो चलिए, तो 20 15 12 आपका आंसर हो गया, 20 15 12। ये ऑप्शन कभी भूल से नहीं लगाना है आपको। ये बिहार शिक्षक बहाली रेलवे में ये आंख मूंद के क्वेश्चन पूछता है, इस तरह का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए ठीक इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है दोस्तों, एक और क्वेश्चन आप समझिए, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 को अनुपात में होगा। इसका भी विलोमा अनुपात ही पूछ रहा है ना। तो विलोमा अनुपात पूछ रहा है, तो आपको समझना क्या है? समझना इसको ये है दोस्तों, इसको सबसे पहले समझिए। 1/2 है ना, तो 2 3 5 तो आप मान लीजिएगा, 1/2 1/3 1/5, तो 2 3 5 मान लीजिएगा ना। अब देखिए वही चीज करना है, वही चीज करेंगे, क्या होगा, 2 का काम करेंगे, 2 झपा 2 क्या होगा, इसको पलटी मार दीजिए, फेंक दीजिए इसको, तो बच गया 3 5। तो 3 गुने 5 कर लीजिए, 3 लिए तो 2 गुने 5 कर लीजिए, 5 लिए तो 2 गुने 3 कर लीजिए। तो ये 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 15 10 6 कटने वाला तो नहीं है, ये और नंबर है, दोनों इवन नंबर है, नहीं कटेगा। तो 15 10 6 हो गया। आपको 1 से 6 क्वेश्चन अभी आपको समझ में आ गया होगा। अभी अब बने रहें, और मजेदार क्वेश्चन हम लोग लाने वाले हैं। आप बने रहे, जो एग्जाम में पूछता है वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस अभी करवाएंगे और बताएंगे। अभी आप लोगों ने 1 से 6 नंबर क्वेश्चन का हल देखा, 1 से 6 तक के प्रश्नों का हल देखा है। अब हम लोग 7 से लेके आगे के प्रश्नों का हल देखते हैं। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपको कम समय में रहता है, अनुपात समानुपात में हम इसको टॉपिक बना के निकाल लिए हैं। चलिए दोस्तों, समय को बचाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि 420 सिपाहियों की एक फौज में 35 दिनों का भोजन उपलब्ध था। 5 दिनों के बाद 210 सिपाही और उनके साथ शामिल हो गए। अब भोजन कितने दिनों तक चलेगा? दोस्तों आप जरा फील कीजिए कि उसी फौज में आप भी सिपाही हैं, आप भी पहले से नहीं थे, अब आ गए हैं, तो राशन सामग्री तो कमेगा ना। चलिए हम लोगों ने ध्यान से दिखेगा दोस्तों, ये क्या दिखे हम दोस्तों, इसको दोस्तों हम लोग समानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? समानुपात बोलते हैं। इधर लिखना है दोस्तों डे, इधर लिखना है डे, और इधर लिखना है बाकी जो बचेगा वो। समझने में कोई दिक्कत दोस्तों? क्या काम था, देखिए 420 सिपाहियों की फौज में 35 दिनों का भोजन उपलब्ध था। भोजन का मतलब दोस्तों, भोजन हुआ फूड। आप समझिए यहाँ पे कि फूड है, फूड जो है कितना व्यक्ति के लिए था? 420 सिपाही के लिए था। कितना दिनों तक चलता? तो 35 दिनों तक चलता। आपका यहाँ तक ये डाटा क्लियर हो गया, समझने में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आइए। 5 दिनों के बाद 210 सिपाही और उनके साथ शामिल हो गए। 5 दिनों के बाद दोस्तों, 5 दिन तो वो भूखे तो नहीं रहा होगा, 5 दिन तो खाया होगा ना, खाया होगा तो वो कमा होगा राशन। तो चलिए अब जो है ये 5 दिन खाने के बाद, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 दिन खाने के बाद 5 दिनों के बाद 5 दिन आप घटा लेंगे, तो कितना सिपाही कहीं और चले गए? 210 सिपाही। तब यहाँ पे रेशियो, यही फूड है दोस्तों, यही फूड में 210 सिपाही चला गया, 210 घटा लीजिए। तब पूछता है उनके साथ शामिल हो गया, शामिल हो गया मतलब प्लस, शामिल का मतलब दोस्तों क्या समझना है? प्लस। अब भोजन कितने दिन तक चलेगा? तो बताइए, रेस्ट भोजन कितने दिन तक चलेगा? x दिन तक चलेगा। बस इसको समझ लेना है दोस्तों। उसके बाद चुटकी में आंसर आपको मैं दूंगा। देखिए एक भोजन जो था 420 आदमी सिपाहियों के लिए था, 35 दिनों का लिए प्रबंध था, उपलब्ध था। 5 दिनों के बाद 5 दिन में से घटा दिए, 210 सिपाही और उनके साथ शामिल हो गए, तो वही भोजन में 420 पहले से खाने वाले थे, 210 और आ गए, तो कितने दिन चलेगा? x दिन तक। कोई दिक्कत नहीं मित्रों। तो अब क्या करिएगा, इसको समझिए। क्या करना है दोस्तों, ये आपको समझना है, फूड है ना, तो फूड बट्टे 420,
इसको तो पलट सकते हैं दोस्तों, 420 और 210 कितना हो जाएगा, 630 बट्टे में फूड। अब चलिए यहाँ 30 बट्टे में एक्स, तो बता दीजिए हमको, ये फूड से फूड गए, 420 कट गया, काटिए 7 से कटेगा, 7 छक 42, 7 नमा 63, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। चलिए क्लियर हो गया दोस्तों। अब काटिए यहाँ पे 3/2 बराबर 30 बट्टे एक्स, तो कितना हो जाएगा, काट लीजिए इसको 3 से, 3 ढाई 30, तो ये बच गया 1, तो x बराबर कितना होगा दोस्तों, 20 दिन। आपका आंसर हो गया 20 दिन। समझने में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। इसके बाद हम लोग चुटकी में बनाएंगे। देखिए इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, एक तो ये हो गया 20 दिन। इसको ट्रिकी में देखिए एक और ट्रिकी, अगर कैलकुलेशन आपका फास्ट है तो इससे बड़ा ट्रिकी कुछ नहीं हुआ। ट्रिकी के लिए समझिए, शेष निकालना है ना, शेष निकालना है, दिन बराबर निकालिएगा दोस्तों। तो क्या करना होगा, आपको समझना है। क्या समझना होगा दोस्तों, तो ध्यान रखिए 420 है ना, ये 420 है, 5 दिन के बाद, तो 35 दिन में 5 दिन घटा लीजिए, तो क्या करिएगा, 420 गुने 30। कोई दिक्कत, कहने का मतलब ऐसे समझिए, 420 ऊपर 420 नीचे लिख सकते हैं। 420 सिपाहियों के लिए फौज में था। अब क्या कहता है, 210 सिपाही और उनके साथ चले आए। तो ये दोस्तों कितना दिन तक खाता, 35 दिन के लिए था, 5 दिन ये खा लिया, तो 35 माइनस 5 कर लीजिए आप, अब प्लस कर लीजिए नीचे में कितना, 210, यहाँ 210 आया है, तो 420 630 गुने 30। अब काटिए इसको, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 0 0 गायब, 3 9 के 30, 10 दूनी का 20, 20 दिन आपका आंसर आ गया। समझ में आया। लेकिन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का मेथड आपको समझना है, उस पर बहुत आसान होगा, मजा आएगा आपको बनाने में। चलिए अब देखिए, एक छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 50 दिनों का खाना थी। 10 दिनों के बाद 40 छात्र कहीं चले गए, तब शेष भोजन सामग्री कितने दिनों तक चलेगी। अब देखिए भोजन सामग्री को हम लोगों ने मान लिया, देखिए क्या थी, खाना। खाना को मान लिए दोस्तों एक, खाना को क्या मान लिए, 1 यूनिट मान लिए। तो खाना 1 यूनिट था दोस्तों, इसके कितने छात्रों के लिए, 200 छात्रों के लिए था। और यहाँ समानुपात कर लीजिए आप, तो कितना हो गया, कितना दिन के लिए था, 50 दिन के लिए था। कोई दिक्कत, आप इसको दूसरा भाषा में बराबर भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप बराबर भी कर सकते हैं। खाना जो था 200 आदमी के लिए 50 दिन का खाना था। अब क्या कहता है, 10 दिनों के बाद, तो 10 दिन इसमें से घटा लीजिए, 40 छात्र कहीं और चले गए, तो 200 माइनस 40, तो कितने दिन तक चलेगा, x दिन तक। तो चलिए 1/200, ये हो जाएगा दोस्तों कितना, 160 बट्टे 1, ये पलटी कर जाएगा, ये क्या है दोस्तों, ये पलट जाएगा, अनुपातिक राशि हटाएंगे, गुना के 3 देंगे, तो 40/x। काटिए चला, 0 0 कट गया दोस्तों, 4 पंचे 20, 4 चौका 16। अब काटिए, 4 से काटिए, 4 ढाई के 40, x को यहाँ 1 है, तो काट लीजिए इसको, इसको ये कट गया, तो x गुने 1 बराबर 5 गुने 10, तो x का वैल्यू हो गया दोस्तों 50। अब जो खाना है तो कितना दिन तक चलेगा, 50 दिन तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए ये कहता है दोस्तों, यदि 20 आदमी 112 मीटर लंबी दीवार को 6 दिनों में बना सकते हैं, तो 25 आदमी 3 दिनों में इसी तरह कितनी लंबी दीवार बना सकते हैं। तो काम क्या हो रहा है दोस्तों, लंबी दीवार बनाने का। लिखिएगा 112 मीटर लंबी दीवार 20 आदमी बनाता है, कितना दिनों में, 6 दिनों में। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, समझिए यहाँ पे, यहाँ तक आइए। यदि 20 आदमी 112 मीटर लंबी दीवार 6 दिन में बना सकते हैं, तो 25 आदमी, समझिएगा दोस्तों, 25 आदमी 3 दिनों में इसी तरह कितनी लंबी दीवार बना सकते हैं, तो x बना सकते हैं। तो आप यहाँ लिखिए 112/20, ये लिखिए 25/x, 6/3, काटिए 3 दूनी 6, काटिए 5 चौक 20, 5 25, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 8 32। दोस्तों अब ये 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 14 दूनी 28, तो 14 पंचे कितना हो गया दोस्तों, 70। तो ये एक x है, इधर कुछ नहीं, ये बच गया दोस्तों कितना, 70
बट्टे एक्स बराबर 1/1। एक्स का वैल्यू हो गया 70 मीटर। चलिए दोस्तों इसको हल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। मेन आपको ये सिस्टम को समझना है, ये सिस्टम समझ गए आपका आंसर आपकी झोली में। देखिए ये सारा यही पर खेला है। अब देखिए ये एसबी क्वेश्चन है। एसबी क्वेश्चन को समझिए, कहता है यदि 7 मकड़ियां 7 दिन में 7 जाले बनाती है तो एक मकड़ियां एक जाल बनाने में कितने दिन लगेगी। तो देखिए दोस्तों 7 जाल बनाती है 7 मकड़ियां कितना दिन में, 7 दिन में। समझिएगा 7 मकड़ियां 7 दिन में 7 जाल बनाती है। तो कहता है एक मकड़ी, ये दोस्तों क्या है, एक मकड़ी, इधर एक मकड़ी एक जाल, ये जाल है, कितने दिनों में बना सकती है। तो देखिए दोस्तों 7/7, 1/1 पलटी भी मारेंगे, 7/x, तो 7 से 7 तो कट जाएगा ना, तो क्या होगा, x को 1 से गुना कीजिए, x इक्वल टू 7। इस तरह का क्वेश्चन में दोस्तों एक दिन कभी नहीं मारना है। एक यहाँ मत समझिएगा 7 7 7 है तो 7 दिन हुआ, 1 1 1 है तो एक दिन नहीं मारना, जितना रहेगा उतना मारना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। किसी फैक्ट्री में 30 व्यक्ति 20 दिनों में 12,000 रुपया कमाते हैं, तो 36 व्यक्ति कितने दिनों में 18,000 रुपया कमाएंगे। देखिए दोस्तों 12,000 रुपया का काम करता है 30 व्यक्ति, कितने दिनों में, 20 दिनों में। ये 20 दिनों में 30 आदमी 12,000 रुपये कमाते हैं, तो क्या कहता है 36 व्यक्ति, तो 36 व्यक्ति कितना रुपये, 18,000 रुपया कमाने में कितना समय लेगा, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आप आइए, आप इसको गड्ढा छोड़ा दीजिए, तुरंत बना दीजिए इसको। तो क्या होगा दोस्तों, ये समझिए 12,000 बट्टे में 30, 36 बट्टे 18,000, 20/x, 3 जीरो से 3 जीरो गायब, काटिए इसको, 18 दूनी 36, 2 से काटिए तो 15, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 4 पंचे 20। अब देखिए कोना कोनी, इधर बच गया दोस्तों 1/5 बराबर 5/x, तो x का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 25। तो कितना दिन लगेगा इसको, 25 दिन लगेगा। आपका आंसर हो गया 25 दिन। समझने में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन, 24 आदमी एक काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं, तो 12 आदमी आधे काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम मतलब दोस्तों, एक काम मतलब एक, और आधे काम मतलब 1/2। समझिए यहाँ एक काम को कौन करता है, एक काम को 24 आदमी करता है, कितना दिन लगता है, 16 दिन लगता है। 12 आदमी, समझिएगा दोस्तों 12 आदमी आधे काम को, तो 1/2 काम को, ठीक है, कितने दिन में करेगा, x दिन में करेगा। तो चलिए 1/24, 1/2 है, 1/24 हुआ, तो 24/1, 16/x। समझना है दोस्तों, तो क्या होगा यहाँ पे आपका ये 24 से 24 तो गया हवा में, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा कि 1/1 बराबर 16/x, तो x का वैल्यू 16। आपका आंसर हो गया दोस्तों 16 जी। आशा करते हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपसे कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो एक लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब तो बनता है, शेयर तो बनता है, तो कृपया करके चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, चैनल को सपोर्ट करें। द मैथ हस्ती परिवार आपके अच्छे जीवन का कामना करते हैं, आपको जल्द से जल्द करियर मिले इसकी भी कामना करते हैं। चलिए आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर खत्म करेंगे। चलिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यानी लास्ट वीडियो का अध्ययन कर रहे हैं। आप लोगों ने अभी तक ढेर सारा क्वेश्चन को हल किया है, कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्तों, इसको भी हम लोग हल करते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको समझना है इसको शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में कैसे हम लोग बना सकते हैं। दोस्तों एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती में। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज का टॉपिक है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको हम लोग अभी हल करने वाले हैं। चलिए देखिए, कह रहा है दोस्तों कि किसी विद्यालय में 72 छात्रों में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 7:5 है। कितनी लड़कियों का नामांकन लिया जाए कि लड़के एवं लड़कियों की अनुपात 1:1 हो जाए, या ये 1:1 न हो करके अगर कहा जाता बराबर हो जाए। तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करते हैं। सबसे पहले तो इजी में समझिए, इजी तरीका से क्या सोचते हैं हम लोग। टोटल कितना अनुपात है दोस्तों,
बॉय और गर्ल 7:5 है। टोटल कितना है दोस्तों? टोटल है आपके पास 72। कितनी लड़कियों का नामांकन लिया जाए कि लड़के एवं लड़कियों का अनुपात 1:1 हो जाए? इसमें कितना और नामांकन लिया जाए कि न्यू रेशियो 1:1 हो जाएगा? ये है दोस्तों ओल्ड और ये है न्यू, और इसमें कुछ ऐड होगा। तो सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। आपको समझना है यहाँ पे कि कैसे हम लोग इसको हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे आप कर सकते हैं, जब तक समझना है दोस्तों, जब तक दोनों रेशियो को कंपेयर नहीं करते हैं तब तक ट्रिकी नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए ऊपर में 7:5 है, हमको गर्ल का निकालना है दोस्तों। गर्ल का निकालना है तो बॉय का इक्वल करना होगा। बॉय को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों? 7 से गुना इधर भी कर दीजिए, 7 से गुना इधर भी कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 7:7। कोई दिक्कत है दोस्तों? ठीक है, 7 कैंसिल हो जाएगा और ये 7 में से 5 गया, कितना होगा दोस्तों बताइए? आपको यहाँ पे समझना है। समझने के लिए सबसे पहले समझिए, एक और मेथड आप समझिए। 7 5 टोटल कुल कितना हो गया? 12 = 72, तो 1 का = 6 होगा दोस्तों। ये काट लीजिएगा, तो 7 में से 5 गया, यहाँ कितना होगा? 2 यूनिट हुआ। 2 यूनिट का मतलब 2 × 6 यानी 12 गर्ल्स का क्या होगा? और नामांकन आपको लिया जाएगा। इसका आंसर होगा 12। इसको हम लोग शॉर्ट में भी बना सकते हैं, शॉर्ट में बना सकते हैं इसका, और इससे शॉर्ट होगा, इसका लॉन्ग फॉर्म में बना सकते हैं। चलिए एक एक्स पे समझ लीजिए। एक्स पे समझने के लिए दोस्तों बी और वाई, बी और जी है ना, तो बी और जी है दोस्तों 7:5। 7 5 12, तो 12×6 = 72। तो 12 देखिए, ये 12 = 72, तो 1 का वैल्यू 6। ये हो जाएगा दोस्तों 6 5 6 30, और ये हो जाएगा कितना? 6 7 42। 42 और 30 मिले कितना हो जाएगा दोस्तों? 72 हो जाएगा। आपको यहाँ समझना है, 42 बॉय में 30 गर्ल्स है। ये बॉय है और ये गर्ल्स है। कहता है कितना लड़कियों का नामांकन और लिया जाए, तो एक्स कर लीजिए, और रेशियो क्या होता है? 1:1। अब यहाँ पे हल कर लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, यानी 42 में से 30 घटा लीजिए, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 12। आपका आंसर हो गया 12। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न में आइए। तथा ए और बी में के आय में 8:7 का अनुपात है, तथा उसके खर्च में 5:4 का अनुपात है। यदि उनमें प्रत्येक की बचत 1500 रुपये हो, तो ज्ञात करें कि बी की आय कितनी हो। समझिएगा, ए और बी इनकम है दोस्तों। इनकम कितना है? 8:7। 8:7। अब देखिए ये हो गया आय, आप ऐसे भी लिख सकते हैं आय। और खर्च कितना है? खर्च है आपका कितना? 5:4। इसका भी दोस्तों रेशियो हमको कंपेयर करना है, यानी दोनों का डिफरेंस इक्वल आना चाहिए, तब आपको ये ट्रिक काम करेगा। 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3। अब देखिए यहाँ 3 का वैल्यू हो गया कितना? ये बचत हो गया। देखिए आमदनी में से खर्च घटाएंगे तो ये बचत हो जाएगा। ये बचत का रेशियो निकला। ठीक है, ये बचत का निकला। तो बचत हुआ 3:3। अब प्रत्येक की बचत है 1500, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना? 3 का वैल्यू 1500, तो 1 का वैल्यू निकल गया दोस्तों 500। तो क्या पूछता है? बी की आय। तो बी की आय कितना है? 7x ना, इसलिए यहाँ पे लिखिएगा बी 7 × 500 यानी 3500 इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 3500 होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। कहता है ए और बी के आय में 7:5 का अनुपात है, उसके खर्च में 5:2 का अनुपात है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 5500 रुपये हो, तो ए की आय ज्ञात करें। समझिएगा, ए और बी के आय में, ये आय है, आय में कितना है दोस्तों? 7:5 है। उसके खर्च में 5:2 है। खर्च में कितना है? 5:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 5500 हो, प्रत्येक की बचत कितना है? बचत का वैल्यू दोस्तों 5500 दे दिया है। अब समझिए, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 2 गया 3, इक्वल तो नहीं हुआ। आप इसमें कुछ दिमाग लगाइए। दिमाग लगाने के लिए क्या कर सकते हैं आप समझिए। यहाँ पे
A4 में थोड़ा सा हम स्पेस लेते हैं, मानिए A है, ये B है। तो एक काम करिए आप, देखिए यहाँ पे 7 5 12 होता है, 5 दूनी 10 होता है, तो इसका एलसीएम 10, इसका एलसीएम 12। तो 12 और 10 का एलसीएम होता है दोस्तों सिंपल। चलिए देखिए, इसको हम ऊपर करते हैं 21, 21 अनुपात 15। कोई दिक्कत, हम लोग 3 से गुणा कर दिए, 3 से इसको भी गुणा किए, इसको भी 2 से गुणा कर दिए। तो ये हो गया दोस्तों 10 अनुपात 4। तो 21 में से 10 गया तो कितना बचेगा दोस्तों? 11। और 15 में से 4 गया तो 11। तो 11 का वैल्यू हो गया कितना? 11 का वैल्यू हो गया दोस्तों 5500, 1 का वैल्यू 500। तो क्या पूछता है? A की आई। तो A की आई कितना है दोस्तों? A की आई है 21। तो इसलिए A लिखिएगा 21 गुने 500, 21 पंचे 105, 10,500। इसका आंसर हो गया दोस्तों 10,500। इस तरह से आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए, कहता है 30 लीटर बिलियन में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। अब बिलियन में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात पलट जाए? आप समझिए, इसको एक्स पर भी बना सकते हैं आप। टोटल कितना है? दूध यानी मिल्क और वाटर। चलिए, दूध और पानी, दूध और पानी है 7:3। समझिए, टोटल 7 3 10 यूनिट इक्वल टू कितना? 30 लीटर। तो 1 का वैल्यू 3। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा 7 या 21, ये 3 या 9। 21 लीटर दूध में 9 लीटर पानी है। इसका मतलब समझिएगा, 21 लीटर दूध में 9 लीटर पानी है। अब बिलियन में कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात पलट जाए? इसमें एक्स पानी मिलाएंगे। पहले था 7:3, अब हो जाएगा 3/7। हर क्वेश्चन को इस पे बना सकते हैं। बताइए कितना आंसर होगा? 21 को 7 से कीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 9 तिया 27 प्लस 3 है। 7 में से घटाइए इसको, 7 में 7 गया 0, 4 में से 2 गया 2 और 1, 3 है, काट लिए, 3 चौक 12। एक्स का वैल्यू दोस्तों हो गया 40 लीटर। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 40 लीटर। 40 लीटर और इसमें हम लोग मिलाएंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीका है, इजी है, तो ये बेसिक में बताया हुआ है, आप समझिए। यहां से x का वैल्यू निकल गया 4 और y का वैल्यू निकल गया 3। तो आप इसको हल कर लीजिए। 3 इंटू एक्स का वैल्यू 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब यहां जाइए, 4 इंटू 4 और 2 इंटू 3 कितना होगा? 4 चौका 16 तिया 48, ओके, 3 तिया 9 दूनी 18, 16 माइनस 6, 8 8 16, 4 1 5 1 6, 16 में 6 गया तो दोस्तों 10, यही ना, यानी 6.6 है। ऑप्शन में क्या 6.6 नहीं है? कांट बी डिटरमाइन। आंसर को हम लोग नहीं निकाल सकते। चलिए, इसमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आइए, 4 का पावर 3.5 अनुपात 2 का पावर 5 को अनुपात में बदले। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं? 4 का पावर 5 लिखिए, 2 का पावर 5 लिखिए। समझिएगा, यहाँ 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3 का पावर 5 बट्टे में 2 का पावर 5। अब देखिए, ये 2 3.5 में क्या होगा? गुना हो जाएगा। तो 35 दूनी 70 होता है ना, 2 का पावर हो गया 7 और 2 का पावर 5, 7.0 होगा, क्योंकि 7 हम लोग मानते हैं। अब देखिए, ये था पावर में गुना हो गया, अब भाग में पावर घट जाता है, याद रखिएगा। 2 का पावर 7 माइनस 5 बराबर 2 का पावर 2 बराबर 4, इसके बट्टे में 1। आपका आंसर हो गया 4/4 इसको, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 4:1। समझने में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आप लोग अध्ययन करते रहें और मैथ हस्ती यूट्यूब चैनल पे डाली गई हर एक वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगा। आप देखते रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू, लव यू।